हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है अमेरिकन पी। अगर आप जवान हैं और आपने अमेरिकन पी नहीं देखी तो आपने मूवीज में कुछ भी नहीं देखा। तो कहानी को बिना किसी बोरियत के स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़का और उसका दोस्त और उसका एक और दोस्त, लूब, नेथन और रॉब को। ये सभी कॉलेज में पढ़ते हैं और एक साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं। अब हमें दिखाया जाता है सबसे पहले रूप को, जिसे लड़कियों के पीछे दीवाना होने की आदत सी होती है, बट उसे कोई भी लड़की भाव नहीं देती। तभी उसके सामने जय नाम की एक लड़की आती है, वह उससे बातचीत करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम विक्टोरिया है। सभी लोग इसके पीछे दीवाने होते हैं क्योंकि इसके नीचे और ऊपर की कमाल की होती है। अब आगे स्टोरी में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रूप को, जो अपने लिए एक खास लड़की की तलाश करता है और जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। उसका नाम जैनी होता है। वह जैनी से बात करना चाहता है और वह उसके साथ ढाकी चिकी करना चाहता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जब वो दोनों कार के अंदर कुछ करने के इरादे से आते हैं, बट वहाँ पर बात नहीं बनती तो वो लोग वहाँ से वापस लौट जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं नेथन को, जो कि लूप के साथ होता है और वह लूप को एक पार्टी में लेकर जाता है और वहां पर कहता है इस पार्टी में हम तबाही मचा देंगे। तीनों दोस्त यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं लाइब्रेरी में हम रॉब की वजह से आग लग जाती है और पूरी लाइब्रेरी जलने लगती है, जिसके चलते वो लोग पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं रॉब सो कर उठता है और उसकी मॉम कमाल की होती है। वो अपनी मॉम की ओर देखता है और कहता है मैं एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ, अगर मुझे परफेक्ट लड़की नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। उसकी मॉम कहती है तुम्हें जरूर मिलेगी, बस तलाश जारी रखो। कहानी आगे बढ़ती है और वो फिर से कॉलेज जाता है। कॉलेज में रॉब, नेथन और ये लड़का यानी कि लूक तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम तीनों में से किसी की भी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छी छोड़ो, गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो हमें एक लड़कियों की तलाश करनी चाहिए। तभी उनके सामने तीन खूबसूरत लड़कियां आती हैं। अब ये तीनों उन पर चांस मारने के लिए वहां से लड़कियों से बात करने के लिए चाहते हैं, बट वह लड़की इनकी ओर भाव नहीं देती। सबसे पहले रॉब को भाव नहीं मिलता, लेकिन कुछ देर बाद वह रॉब को एक कमरे में लेकर जाती है और वहां पर वह उसको ढीला कर देती है। रॉब की हालत खराब हो जाती है और वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। फिर रॉब बाहर आता है और हम देखते हैं उसका जो अपना पर्सनल हथियार होता है वह काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं, घूर घूर कर देख रहे होते हैं। सभी की नजरें उसके उसी हथियार पर होती है। सभी लड़कियां उसे निहार रही थी। अब वह वहां से परेशान होकर निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉलेज की एक पार्टी को, जहां हम लूप को एक लड़की के साथ देखते हैं और हम देखते हैं तभी उसके डैड वहां पर आते हैं, जो कि इस कॉलेज के प्रोफेसर थे। वह अपनी बेटी को लूप के साथ देखते हैं और लूप से कहते हैं बेटा अब तुम्हें पास होने से यानी कि फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। लूप घबरा जाता है और वहां से फौरन भाग जाता है। अब उनका मैच होता है और यह मैच काफी शानदार था, जहां पर इन्हें करारी हार मिलती है। उसके बाद फिर से रॉब घर आता है और उसकी माँ उसे समझाती है ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारा तो कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, ना तुम लड़कीबाजी में अच्छे हो ना तो अपने रिजल्ट में, तुम जिंदगी में करोगे क्या। वह कहता है मॉम मैंने अभी हार नहीं मानी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब कहानी और इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ती है जब नेथन रॉब और लूप को लेकर एक बार में जाता है और बार में एक बहुत ही एजेड औरत होती है, जिसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, तो दोस्तों नजर गड़ाए रखिएगा। कहानी आगे बढ़ती है और वह सबसे पहले रॉब के पास जाती है और वह रूप को साइड में लेकर जाती है। फिर वह रॉब को अकेले में लेकर जाती है और उसके पर्सनल हथियार से चिपक जाती है। रॉब इस बात से पहले तो खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसके दोस्त वहां पर पहुंचते हैं और उसे दूर खींचते हैं ताकि वह उसके हथियार को छोड़ दे, बट ऐसा होता नहीं। बहुत दूर दम लगाने के बाद हम देखते हैं वहां पर इस यानी कि बार का ऑनर आता है और ऑनर उसे इस हालत में देखता है, रॉब को देखता है और वो अपनी गन उठा लेता है और कहता है अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वह उससे गन लेकर उसे मारने वाला था कि हम देखते हैं रॉब अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर भागता है। लेकिन कमाल की बात होती है उसका हथियार अब पूरी तरीके से नाकारा हो चुका था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं नेथन को। नेथन अपने काम में आगे लग जाता है और हम देखते हैं जो वहां पर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहां पर बैठी लड़की को यानी कि वह रॉब से कहता है जाओ तुम उससे बात करो। अब रॉब उसके पास जाकर बात करता है और कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। वह कहती है हाँ। यह सुनने के बाद रॉब के होश उड़ जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं लूप को। लूप प्रोफेसर की लड़की के पास आता है और उसे कहता है तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। वह भी हाँ बोल देती है, लेकिन यहाँ पर एक कांड हो जाता है। इसके बाद सीन फिर से पार्टी में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लूप को, जो कि एक नई लड़की पर ट्राई कर रहा था क्योंकि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे भाव नहीं दे रही थी। लेकिन वह उसे ऐसा करते देख लेती है। अब उसे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलने वाली थी। इधर हम देखते हैं रॉब और नेथन को। वो लोग कुछ और नई लड़की पर ट्राई मार रहे थे। उनमें से एक लड़की आती है नेथन के पास और उसे कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो। दूसरी लड़की नेथन के पास आती है और कहती है तुम इतने भी क्यूट नहीं हो। तभी हम देखते हैं रॉब के साथ चली आती है, नेथन वाली नेथन के साथ चली आती है और वह उससे कमरे में नाराज हो जाती है। कहती है तुम कोई काम के नहीं हो। रॉब इधर बिजी होता है और लूप भी बिजी होता है। सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हम देखते हैं रॉब की गर्लफ्रेंड को यह पता चलता है कि रॉब किसी और लड़की के साथ है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वह रोने लगती है। नेथन से कुछ होता नहीं तो नेथन की भी उसे छोड़ देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। सभी परेशान हो जाते हैं और हम देखते हैं रॉब को, जिसने पूरा कांड कर दिया था। वह अपने घर पर आता है और उसे नशा की हालत में कुछ भी होश नहीं रहता, वो बेहोश होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने रात में क्या किया था। फिर वह नेक्स्ट दिन स्कूल में आता है और कहता है क्या ये सब मैंने किया। मतलब उसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह मिस्टर लिविंगस्टन से बात करता है और उन्हें यह सब कुछ बताता है। लिविंगस्टन से कहते हैं परेशान मत हो, हर सिचुएशन का एक तोड़ होता है। तुम्हें किसी भी टफ सिचुएशन से बस ऐसे निकल जाना है मानो तुम एक छोटे बच्चे हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है लिविंगस्टन वहां पर बैठे सभी लोगों को कॉल्स करता है, यानी कि बड़े बड़े लोगों को, ताकि वो लोग एग्जाम दे सके। और यहाँ पर एक फूड कंपटीशन भी होता है जिसमें कि रॉब बहुत ही अव्वल दर्जे पर टॉप करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने घर अपनी मॉम से बात करता है। मॉम उसकी बहुत ही खुश होती हैं। फिर हम देखते हैं लूप को, उसको उसकी अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाती है क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। लूप भी उससे प्यार करता था और यह बड़ी कामयाबी के साथ इन सभी की लाइफ में लड़कियां वापस आने लगती हैं। अब एक समय आता है जब हम देखते हैं सभी लड़कियां रॉब को रात से कमरे से बाहर निकाल देती हैं क्योंकि वो लोग एक वीकेंड पे थे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वीकेंड पर कमाल होने वाला था क्योंकि सभी के पास सभी की गर्लफ्रेंड थी। सभी इस वीकेंड पर तबाही मचाने वाले थे। रॉब एक उड़ती हुई यानी कि लिफ्ट में बैठा होता है और वहां पर बात कर रहा होता है। लूप भी यानी कि नेथन भी सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं। सभी बातचीत कर रहे होते हैं। नेथन नीचे गिर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ सब एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और सभी की गर्लफ्रेंड एक साथ होती है। फिर तीनों लास्ट में एक साथ होते हैं और बहुत खुश होते हैं।